इधर से आ कौन बोला था? खड़े हो? तुम बोले थे? कौन बोला था? बोला कौन था? हमारे शो में एक बलि रोज होती है, बताओ कौन बोला था? कौन बोला था? फिर से परिचय दो अपना। लक्ष्य निगम कहते हैं, उन्नाव जिले में रहते हैं। ऐसी कोई गली नहीं जहां हमारी चली नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां हमारा कहन नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये शुद्ध रूप से ये व्यक्ति यहाँ का नहीं है, कानपुर का रहने वाला है। रुको, आ रहे हैं अगले 40 सेकेंड समाजवादी पार्टी के। जी देखो भैया ऐसे हाँ। एक रमई काका कविता लिखिन रहा है हाँ। वही माँ आखिरी में कहा रहा है, अब कहा का बताइए बड़ा धोखा होगा। तो 10 साल जो धोखा उन्नाव की जनता झेली से, अब की बार मौका लगा के सब कटकटान बैठी तो उन 5 साल 10 साल का पूरा हिसाब कह के अब की वो धोखा निपटा दिया है। अब की यहाँ के जो 500 किलोमीटर दूर से प्रत्याशी आवती उन्नाव का चलत खाती और चले जाती, वही प्रत्याशी का अब की उन्नाव से निकारा का नंबर हुआ है। अब की यह रहेगा है कि अब की जो 500 किलोमीटर बाहर से आए उनका फिरते एटा भेज दो और उन्नाव की बिटिया उन्नाव के घर में उन्नाव रहे वाली अन्नू टंडन का आपकी सांसद बना के भेज दो। यह उन्नाव पूरा विचार बनाए बैठा है कि राम मंदिर का इशू था और इस बार का चुनाव राम भक्त और राम विरुद्ध इनके बीच का है, तो यहां से डिबेट शुरू होती है। हाँ बिल्कुल सही कहा ये यही चुनाव हो रहा है जहाँ एक चुनावी राम है और एक आत्मा के राम है। अब आया भाई, बोले एक चुनावी राम है और एक आत्मा राम है। शोक पहले तो बहुत हंस रहे हो, खड़े हो अब नंबर आ गया। क्या नाम? रवि कुमार। रवि कुमार, रवि क्या काम करे हो? हम सभासद हैं आप? अच्छा, कौन सा ब्लॉक, कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर 8। वार्ड नंबर 8 से, वाह क्या बात है जी, बोलिए। अरे मुझको अपने आश्रम का हिसाब दीजिए, गोद लिए गांव का हिसाब दीजिए, गठा युक्त देश का हिसाब दीजिए, हमको अपनी बैंक का हिसाब दीजिए, गड्ढा मुक्त भारत का हिसाब दीजिए। लेकिन एक बात है, नाम आपका क्या है? रवि कुमार। रवि कुमार, तुम्हारा एक बात तो बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है, वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। गजब का तुम्हारा कॉन्फिडेंस है। भूल गए ये हुआ सब हुआ, लेकिन सुनाना तुम्हें था। ये हिसाब नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे? है ही नहीं। क्यों? किए नहीं, किया ही नहीं काम, किए नहीं, काम ही नहीं किया। बताते हैं कि इनके पास कोई हिसाब नहीं। जी 40 सेकंड कांग्रेस के। देखिए, ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा, महंगाई बेरोजगारी जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर ये चुनाव होगा कि गैस सिलेंडर कितना महंगा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं कि 370 पे होगा, राम मंदिर पे होगा। वो जो कहेंगे उस पर नहीं होगा, जो देश की जनता कहेगी उस पर होगा चुनाव। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का न्याय पत्र जो जनता को लेकर बनाया गया, राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर से अधिक चले, जो जनता के बीच से जो न्याय पत्र आया उस पर होगा। जुमला पत्र पर चुनाव नहीं होगा, देश की जनता की आवाज पर चुनाव होगा, महंगाई बेरोजगारी पर होगा और उन्नाव की बदहाल सड़कों पर होगा, जहां 8-8 लोग सफीपुर के जमलदीपुर में मर जाते हैं, इस पर होगा। और मुहान की जो सड़क है उस सड़क पर होगा। अभी जागरण की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, कानपुर से लगाकर लखनऊ तक का 1200 गड्ढे हैं, इनका जवाब कौन देगा? 10 साल 1200 गड्ढे, 1200 का जागरण की रिपोर्ट है। आपको जवाब देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। सांसद हम लोग इसलिए चुनते हैं बड़े नुमाइंदों भेजने के लिए कि आप संसद में जवाब दें और हमारे काम करें, इसलिए नहीं कि आप विवादास्पद बयान दें। आपको जनता के मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो न्याय पत्र बनाया है, न्याय पत्र पर यह बहस करने में चुनौती देता हूं कि न्याय पत्र पर यह बहस कर ले, क्योंकि न्याय पत्र भारत की जनता की आत्मा है। वो तो वो कह रहे हैं, अवस्थी जी कह रहे हैं, वो तो हम ही से कर ले बहस। अरे अवस्थी जी करे या कोई करे, करे तो कम से कम। हाँ जी प्रतीक भाई जी, सबसे पहले तो आपका शो मैं बहुत दिनों से देखता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। वो देखने के लिए आया था। दूसरी बात यह है कि मैं अपने अनुराग अवस्थी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में सांसद जी ने हमारे यहाँ क्या काम किया, और सपा के पूछना चाहता हूँ कि वो अगले 10 सालों में अगर आएंगे अगले 5 साल के लिए, तो वो अगले 5 सालों में क्या करेंगे। क्या बात है, ये देखिए, ये प्रबुद्ध नागरिक होता है। 10 सालों में आपने क्या काम किया और अगले आप अगर आ गए तो आप 10 साल में क्या करेंगे। ये बोलो, क्या बोल रहे थे? ये बोलेंगे तुम पहले बीच में क्या बोले थे, बताओ ना। हम ये पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस जो कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, 70 सालों में इन्होंने क्या किया? 70 साल में क्या किया? जिसको तुम इधर आओ, तुम्हें थप्पड़ मारे।
क्या उम्र है तुम्हारी? हमारी उम्र है 22। 22 और 70 का हिसाब पूछ रहे हो? नहीं तो इन्होंने क्या किया है? हैं? क्या किया? अरे तुम्हारे पिताजी होते हैं यहाँ पर, पूछता हूं उनसे। एक बात आप सोचिए, हाँ। जो 10 साल में मोदी जी ने कर दिखाया है वो कांग्रेस ने करके दिखाया है। कांग्रेस ने करके दिखाया है कि सपा सरकार ने करके दिखाया है। मोदी जी ने 10 साल में क्या किया? क्यों नहीं किया? क्या किया? केवल गैस योजना के वो किया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना चालू की है, हर किसी को रोजगार दिया। क्या नहीं किया? कर सकते हैं ये लोग, कांग्रेस वाले कर सकते हैं। कांग्रेस वालों ने 70 साल में केवल इडली बनाया है और कुछ नहीं बनाया है। केवल इडली बना के दिखाया है इन्होंने। बहुत यार, तुम क्या काम करते हो? हम दूसरी कंपनी में क्या कहते हैं, ठेकेदारी करते हैं। तुम ठेकेदारी हो? सही हो। बोले कंपनी में ठेकेदारी करता हूँ। मैं आ गया बेटा, आ गया मैं आ गया। हाँ काम किया हाँ बीजेपी ने, उसके बाद क्या बीजेपी ने क्या काम किया 10 साल में बता दीजिए। हाँ ठीक। और कांग्रेस ने क्या काम किया, एक एक काम गिनाएंगे। कांग्रेस ने क्या काम किया है? बाबा ने क्या काम किया है उन्नाव में 10 साल में? बाबा को उन्नाव की न्याय पंचायतों का नाम नहीं पता होगा। कितनी न्याय पंचायत है, नाम बता दे। जो गोदनामा गाँव ले रुको, अगले 40 सेकंड बीजेपी के। जी, हम 4 वादे करके जनता के बीच में गए थे और हमने 4 वादे पूरे किए। हाँ। पहला वादा था हमारा कि हम भारत का समग्र विकास कराएंगे। हमने उन्नाव में केवल भारत में ही नहीं, उन्नाव में स्टेशन हमारा डेवलप होने जा रहा है, 2 हाईवे बन रहे हैं और बहुत विकास हो रहा है। रुक जाइए, अभी पहले सुन लेने दीजिए। दूसरा, यहाँ से डिस्टर्ब होता है। रुक जाओ यार अभी। दूसरा मुद्दा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का था कि हम सनातन को बढ़ाने का काम करेंगे। और तीसरा काम था कि देश की सुरक्षा को बढ़ाने का काम करेंगे हम। आपको याद होगा 2014 के पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमारे सैनिक को फुटबॉल बनाकर खेला गया था, और आज पाकिस्तान ने आग दिखाई तो हमने घर में घुसकर मारा है। और सुनिए, जो चौथा हमारा महामंत्र था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का महामंत्र था, अंत्योदय, अंत का उदय। हमने अंत का उदय किया है। गांव में उस गरीब से पूछे जाके जिसको 5 लाख का बीमा कार्ड बना है और अस्पताल जाता है तो कार्ड दिखाकर वो कर रहा है। हमने मुफ्त में राशन दिया, गरीब को जीवन जीने का अधिकार दिया है। गांव में हमने जिस तरीके से मुफ्त में बिजली दी, गांव में मुफ्त में सिलेंडर बांटे, गांव में जिस तरीके से गरीब को हमने ताकत देने का काम किया, गांव में किसानों को किसान निधि देने का काम किया, गांव के गौरव को बढ़ाने का काम किया, गरीब का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मैं अपने भाजपा के भैया से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ। हम लोग 2012 से एम्बुलेंस में थे, 108, 102 एम्बुलेंस में। हाँ। आपको पता होगा। हाँ। 2 कोरोना काल में हम लोगों ने देश की सेवा की। जब अपना बाप बेटा हाथ को नहीं लगाता था उस समय हम लोग खड़े होते थे। बिल्कुल। जिस समय 2021 में अपने अधिकारों की मांग की, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, 9000 कर्मचारियों को इस योगी सरकार ने निकाल दिया, उनके चूल्हे बुझाने का काम किए। 25 कर्मचारी आहत होकर आत्महत्या कर लिए, उनका सिंदूर मिटाने का काम किया, उनके